सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक शांत इलाका, लेकिन यहाँ की एक सुबह इतनी स्याह होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। चांद थाना क्षेत्र की किंदीपुर बाजार के पास एक आदमी की लाश मिली। गला रेत कर बेरहमी से मारा गया था। पहचान हुई तो पता लगा कि 38 साल के ये महेश कुमार थे। परिवार वालों के लिए सदमा तो था ही, लेकिन पत्नी पूजा की आंखों से बहते आंसू सबका ध्यान खींच रहे थे। वो बार बार यही कह रही थी, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था। महेश बाजार मछली लेने गया था, फिर वापस क्यों नहीं आया हमें नहीं पता। पूजा की बातें मासूमियत से भरी थी, लेकिन शायद बहुत ज्यादा प्लान की गई थी। पर पुलिस को शक था, और शक जब सिस्टम से टकराता है तो सच बाहर आ ही जाता है। जांच शुरू हुई, कॉल डिटेल खंगाली गई, सर्विलांस लगा और 4 टीमें लग गईं इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में। 24 घंटे बाद ही कहानी पूरी तरीके से पलट गई। पुलिस के हाथ लगे 2 नाम, एक जयप्रकाश गांव का ही एक युवक, दूसरा पूजा, मृतक की वही पत्नी जो अब से कुछ ही देर पहले इतनी ज्यादा रो रही थी। फोन कॉल्स के डिटेल में साफ दिखा कि पूजा और जयप्रकाश के बीच लंबे समय से बात हो रही थी। जब पूछताछ हुई तो दोनों आखिरकार टूट जाते हैं। जुर्म कबूल कर लिया, हाँ हमने मिलकर महेश की हत्या की है। अब सवाल उठता है क्यों, कैसे और कब का। महेश लुधियाना में मजदूरी करता था। साल 2025 की शुरुआत में घर लौटा था। गांव में ही छोटा मोटा काम कर रहा था। पूजा उसकी पत्नी गांव में ही जयप्रकाश के प्यार में पड़ चुकी थी। पति का घर लौटना उसके रास्ते का कांटा बन गया। बुधवार की देर शाम प्लान बनाया गया। जयप्रकाश ने महेश को पास के प्रेमचंद के यहाँ काम के बहाने बुलाया। शाम को शराब पिलाई, इतना पिलाया कि महेश बेहोश हो गया। फिर वहीं पास के महुआ के पेड़ के नीचे धारदार हथियार से गला काट कर अलग कर दिया। हत्या के बाद पूजा रोती रही, चीखती रही ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन एक मोबाइल ने उसके आंसुओं को झूठा साबित कर दिया। शुक्रवार को पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर, और उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था। तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। सीडीआर के अवलोकन से और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे, और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। पुलिस ने पूजा और जयप्रकाश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। परिवार के लिए यह यकीन करना मुश्किल था, जो औरत कल तक पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती थी, वो ही आज उसकी मौत की साजिश की मास्टरमाइंड निकली। गांव वाले अब भी हैरान हैं। एक पत्नी जो सबके सामने फूट फूट कर रो रही थी, वो अंदर ही अंदर एक पूरी स्क्रिप्ट लिख चुकी थी अपने प्रेमी के साथ। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह विश्वास के कत्ल की भी कहानी थी। क्राइम कथा की आज के इस एपिसोड में इतना ही।